दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन बुक से आए हुए क्वेश्चंस जो आए हैं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 जिसकी एग्जाम हुई थी 2023 में। उस भर्ती के सभी क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे जो राजस्थान अध्ययन बुक से आए हैं। और दोस्तों कक्षा 6 से 9 तक की सभी बुकों के क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं और कक्षा 6 से 10 तक की सभी बुक राजस्थान अध्ययन की महत्वपूर्ण रहने वाली है। पर जो एक बुक है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास 10 की राजस्थान अध्ययन बुक की। तो इसके सभी क्वेश्चंस जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं वो एक एक करके देखेंगे। प्राचीन दर्शवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। अध्यापक 2022 से सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की और तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में बीबीलाल बीके थापर द्वारा यहां उत्खनन कार्य करवाया गया। अध्यापक 2022 से कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। अध्यापक 2022 से आहड़ सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी जिसके कारण इसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। अध्यापक 2022 से आहड़ सभ्यता सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं एस.टी. सांकरिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। अध्यापक 2022 गणेश्वर नीमकाताना सीकर कांसली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति स्थल है। अध्यापक 2022 और अध्यापक L1 2022 से प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जयपुर की बिजक पहाड़ी भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अध्यापक 2022 से बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। अध्यापक 2022 से बालातल उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता खोजी गई। अध्यापक 2022 से बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता हैं। अध्यापक 2022 से अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गौरव बादल वीरगति को प्राप्त हुए। अध्यापक 2022 से 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। अध्यापक 2022 से पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया। अध्यापक 2022 से चाउंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। अध्यापक 2022 से जोधपुर के राठौड़ों का मूल वर्ष आदिपुर से राव सिया था। अध्यापक 2022 से खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक मालदेव का पिता राव गांगा था। अध्यापक 2022 से गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी। जसवंत सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध 1657-58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। अध्यापक 2022 से राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। अध्यापक 2022 से 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू अजमेर नगर बसाया। अध्यापक 2022 विग्रह राज ने बिसलपुर बसाकर वहां बिसल सागर झील बनवाई। अध्यापक 2022 से तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया। अध्यापक 2022 से जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। भगवान दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया और खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। अध्यापक 2022 जय सिंह ने जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई। अध्यापक 2022 से गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्ष मेडी कहलाता है। अध्यापक 2022 से गोगा जी का समाधि स्थल दुर्मेडी कहलाता है। अध्यापक 2022 से गोगा जी की जहार पीर कहकर पूजने से श्रवदंश का विष प्रभावीहीन हो जाता है। अध्यापक 2022 से वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ।
अध्यापक 2022 से। वीर तेजाजी का जन्म है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ। हडबूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र थे। हडबूजी का प्रमुख स्थान बेंगटी जोधपुर में है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। अध्यापक 2022। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। अध्यापक 2022। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात गृह त्याग कर समरातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग व हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। अध्यापक 2022 से। कत्रियाश्री जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। अध्यापक 2022 से। लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीधूप गांव के श्रावण शुक्ल पंचमी को 1504 ईस्वी में हुआ था। अध्यापक 2022 से। मैव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। अध्यापक 2022 से। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भैराना की पहाड़ी के नीचे दादूखोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। अध्यापक 2022 से। मीरा का जन्म राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ। अध्यापक 2022। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। अध्यापक 2022 से। रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश अणबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। अध्यापक 2022 से। रामचरण जी शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अध्यापक 2022 से। खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी। अध्यापक 2022 से। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। त्योहारों के चक्र का अंत गणगौर से होता है। अध्यापक 2022 से। बूंदी की कजली तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहां श्रावणी तीज को मनाया जाता है वहीं बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अध्यापक 2022 से। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मनाते हैं। अध्यापक 2022 से। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरथरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्की मेला आयोजित होता है। अध्यापक 2022 से। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अध्यापक 2022 से। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और सहजानी मुख्य है। अध्यापक 2022 से। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बांध की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। अध्यापक 2022 से। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टीकड़ा कहा जाता है। अध्यापक 2022 से। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी है, बस्ती है, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, चंपाकली, हंसार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। अध्यापक 2022 से। अंगुलियों में बीटी, दामना, हथपान, छड़ा तथा पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। यह अध्यापक 2022 में आया हुआ है। नाक में नत्थ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौंप, भंवरकड़ी आदि और कमर में कंदोरा या करदनी पहने जाते हैं। अध्यापक 2022 से। कानों में मुर्खियां, लौंग, झाले, छेलगड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और अंगुलियों में अंगूठी, बींटियां, मुंदड़ियां आदि पहनने का जो रिवाज है वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी आभूषण पहने जाते हैं। अध्यापक 2022 से। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषण, तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। अध्यापक 2022 से। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। अध्यापक 2022 से। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप में पीछे सजा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने गए हैं। अध्यापक 2022 से। राजा सावन सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी। अध्यापक 2022 से। राजा सावन सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। अध्यापक 2022 से। जयपुर शैली में साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा ढाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। अध्यापक 2022 से।
पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। अध्यापक 2022 से। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अध्यापक 2022 से। अजमेर जिला मुख्यालय पर तारागढ़ दुर्ग स्थित है। अध्यापक 2022 से। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले 2 इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया और पता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। अध्यापक 2022 से। गागरोन का किला झालावाड़। अध्यापक 2022 से। जयगढ़ किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अध्यापक 2022 से। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। अध्यापक 2022 से। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। अध्यापक 2022 से। जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार का किला भी कहा जाता है। अध्यापक 2022 से। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 ईस्वी है। अध्यापक 2022 से। बारडोली का मंदिर नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख है। अध्यापक 2022 से। एकलिंग जी निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। अध्यापक 2022 से। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। अध्यापक 2022 से। मानसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली। अध्यापक 2022 से। जयपुर की गेट और उदयपुर का जसवंतड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो स्थापत्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यापक 2022 से। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा। बांदीकुई के निकट बनी आभानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। अध्यापक 2022 से। कुर्जा, पीपली, रतन, राणू, मूमल, घुघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत है। अध्यापक 2022 से। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। अध्यापक 2022 से। स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर सिरहोई क्षेत्र के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। अध्यापक 2022 से। बीकानेर की रमतों में आचार्यों के चौक की अमर सिंह की रमत, चौबेल नौटंकी की रमत, किकाणी व्यास के चौक की जमुनादास जी की रमत प्रसिद्ध है। अध्यापक 2022 से। सवांग के प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा ने भारत के उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। अध्यापक 2022 से। 4 वेद का प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान हिंद द्वारा किया गया। अध्यापक 2022 से। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। अध्यापक 2022। अध्यापक 2022 से। आज मारवाड़ी बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। अध्यापक 2022 से। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। अध्यापक 2022 से। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जाता है। अध्यापक 2022 से। रांगड़ी और निमाड़ी मालवी बोली की उपबोलियां हैं। अध्यापक 2022 से। पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना प्रमुख है। अध्यापक 2022 से। कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विद्या है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग है, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है। अध्यापक 2022 से। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली कृष्ण रुक्मणी है। अध्यापक 2022 से। मिजर और लीलटान सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। अध्यापक 2022 से। राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में बरसिंह द्वारा निर्मित यह किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। अध्यापक 2022 से। पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में प्रत्येक वर्ष सितंबर-अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। अध्यापक 2022। जयगढ़ पोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जैसलमेर का किला पीले
बलुआ पत्थरों से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। अध्यापक 2022 है। सुंदा माता मंदिर जालोर, अध्यापक 2022 है। करौली के बाहरी इलाकों में लगभग 25 किमी दूरी पर फैला केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि त्रिकुटी पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। अध्यापक 2022 है। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले के बाहर भेजकर उसकी प्राण की रक्षा की। अध्यापक 2022 है। बीजी उपनाम से प्रसिद्ध देवता को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार, 2006 ईस्वी में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। अध्यापक 2022। दोस्तों, इस प्रकार जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022-23 की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, वो सभी अपन ने एक एक करके देख लिए हैं। दोस्तों, आप इस मेहनत को जाया ना जाने दें, क्योंकि ये तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, वो हमारी टीम की लगी है, जिसका आप सदुपयोग करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।